हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल सीएस गुरु। स्टूडेंट्स, इस पाइथन लेक्चर सीरीज़ की जर्नी में आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो पाइथन लैंग्वेज को बहुत ही अलग बनाता है दूसरी हर लैंग्वेज से, और वो कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको पाइथन सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कैसे पाइथन अलग है सी और सी प्लस प्लस से, जहाँ पाइथन में लेस कोडिंग है, सेमीकोलन का कोई टेंशन नहीं है, नो कर्ली ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। बट स्टूडेंट्स, कुछ रूल तो पाइथन में भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं कोडिंग करने के लिए, और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट रूल है जो आपको पाइथन में फॉलो करना पड़ता है वो है इंडेंटेशन का, राइट। तो इंडेंटेशन होता क्या है? अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देखें इंडेंटेशन की, इट मीन्स टू लीव फ्यू एम्प्टी स्पेसेस बिफोर स्टेटमेंट टू शो ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। कुछ एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ देना स्टेटमेंट से पहले, क्या शो करने के लिए? ब्लॉक ऑफ कोड को शो करने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? इंडेंटेशन। नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखो, मैंने आपको एक पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। ये पाइथन शेल है, और ये जो आपके तीन ऐसे बने हुए हैं एरो, इसको बोला जाता है पाइथन प्रॉम्प्ट। ओके, मैंने पहले भी बताया है आपको। यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का यूज़ करा। देखो फर्स्ट क्या लिखा है हमने? इफ स्टेटमेंट। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन कॉलन। ओके, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे। पाइथन में सेमी कॉलन का यूज़ नहीं होता, बट कॉलन का यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर अभी आगे पढ़ेंगे उनमें देखेंगे। उसके बाद देखो, हमने इफ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट स्टेटमेंट, वो मैंने इफ़ के अलाइनमेंट में नहीं लिखी हैं। कुछ यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्पेसेस को प्रेस किया है, या आप कह सकते हो कि एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे कुछ छोड़ दिए हैं, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट मैंने स्टार्ट करी है। ऐसे ही मैंने जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल उसी कॉन्टिन्यूएशन में फर्स्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट के अलाइनमेंट में ही लिखी है। ठीक है, और इसी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ देना, ठीक है, स्टेटमेंट लिखने से पहले, इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। ओके, अब आप कहोगे मैम इसका यूज़ क्या है, क्यों करते हैं हम ऐसा? बच्चे, ये इसलिए करते हैं हम ऐसा ताकि जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है उसको पता लग जाए कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो हमने लिखी हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, ये किसके साथ, इनकी एग्जिस्टेंस किसके साथ अटैच्ड है? इफ़ स्टेटमेंट के साथ। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन से पाइथन इंटरप्रेटर को समझ आता है कि ये जो तीन लाइंस हैं ये आपस में कनेक्टेड है। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये इंडिपेंडेंट थ्री स्टेटमेंट्स नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, इसलिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। आई थिंक अब आपको फॉर्मल डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट मूव टू व्हाई डू वी यूज़ इंडेंटेशन इन पाइथन। हम यूज़ ही क्यों करते हैं इंडेंटेशन? बच्चे देखो, इंडेंटेशन इज़ यूज टू डिफाइन स्कोप ऑफ लूप। जैसे वाइल लूप, फोर लूप, डू वाइल लूप हम सी या सी प्लस प्लस में यूज़ करते थे, है ना, याद आया आपको? तो हम उसमें जो भी स्टेटमेंट्स लिखते थे वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते थे। ठीक है, लेकिन पाइथन में तो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ ही नहीं करते। लेकिन हमें पाइथन इंटरप्रेटर को तो बताना है ना कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो लूप के अंदर है। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू बताते हैं? इंडेंटेशन के थ्रू। ओके, देन स्कोप ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन हमने बनाया तो कौन सी स्टेटमेंट हैं जो वो उस फंक्शन के अंदर लाई करती हैं, तो वो भी हम किससे बताते हैं? इंडेंटेशन से। अभी आपने घबराना नहीं है कि मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे जैसे हमारा कोर्स ये पाइथन का आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको ये सब कुछ समझना ईजी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ना है लूप्स को, फंक्शंस को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो बहुत जल्दी गिव अप नहीं कर देना होता। अगर चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही कोई बात नहीं, अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है ना। ओके, देन स्कोप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन का। देन स्कोप ऑफ ब्लॉक्स। फाइन। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, क्या आपने सी या सी प्लस प्लस में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं? अगर पढ़ी हैं तो कौन सी होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? ओके, चलो मैं आपको एक क्लू भी देती हूँ। मैंने यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, यहाँ पे भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट छुपी हुई है। ठीक है, तो ज़रूर बताना। चलो आगे पढ़ते हैं। वेयर एज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस यूजेस कर्ली ब्रैकेट्स टू डिफाइन द स्कोप। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ ना बच्चे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो सी या सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं स्कोप बताने के लिए। ठीक है, कि लूप का स्कोप क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है, और पाइथन में हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन। क्लियर? ओके, नाउ मूव। यहाँ पे बच्चे देखो आपके सामने, अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, ये है आपका पाइथन शेल। पाइथन शेल तो आपने पढ़ा ही होगा, वीडियो देखी है ना आपने। पाइथन शेल क्या होता है ना, एक ऐसा टर्मिनल या कंसोल, एक ऐसा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जहाँ पे आप पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखते हो, रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, तो अब देखो मैंने सेम प्रोग्राम अभी जो एग्जाम्पल में लिखा था, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे भी यूज़ करा है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन कोलन प्रिंट यू कैन वोट। ओके, लेकिन आपने एक डिफरेंस नोटिस किया होगा, जो लास्ट एग्जाम्पल अभी हमने देखा था वहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को कुछ एम्प्टी स्पेसिस के बाद लिखा था, लेकिन यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में मैंने एक ही अलाइनमेंट में लिख दिया है, इफ स्टेटमेंट को भी और प्रिंट स्टेटमेंट को भी। मैंने कोई भी एम्प्टी स्पेसिस का यूज़ नहीं किया है प्रिंट स्टेटमेंट से पहले, राइट? तो ये जो है पाइथन इंटरप्रेटर इसको क्या बोलेगा, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, इफ स्टेटमेंट का। पाइथन इंटरप्रेटर क्या सोचेगा कि इफ स्टेटमेंट अलग से है और प्रिंट स्टेटमेंट अलग से है। समझे? अब क्लियर हुआ कि इंडेंटेशन पाइथन में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, पाइथन बहुत ही डिसिप्लिन लैंग्वेज है बच्चे, अगर आप इंडेंटेशन नहीं लगाओगे तो वो आपको एरर दिखाएगा। ओके, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, इंडेंटेशन एरर। फाइन, समझ में आया? ओके, अब आप कहोगे मैम हम प्रैक्टिस कहाँ करें ये, आप तो ऐसे नोट्स पे बना के दिखा रहे हो। ये नोट्स पे तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ बच्चे ताकि आपको पता चले कि आपको प्रोग्रामिंग का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। आप बहुत सारी वीडियोस देख के प्रोजेक्ट बनाना तो सीख लोगे, पाइथन का कोड कैसे करना है शायद वो भी सीख लोगे, बट यहाँ आपको डिजिटल CS गुरु पे कोड भी सिखाया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी सिखाया जाएगा कि आपको अपना पेपर कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, ताकि आपके मार्क्स भी तो अच्छे आए। फाइन, समझ में आया? तो बैक टू द टॉपिक कि आप ये रन कहाँ करोगे, है ना, कोडिंग है, रन तो करके देखोगे ना। कोई बात नहीं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं या ऐसे ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ये पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हो। आप ऑनलाइन किसी भी एक टर्मिनल पे ये कोडिंग आप रन करके देख लो, सेम ही आउटपुट आएगी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मिस्टेक्स वाइल कोडिंग। अब ऐसा तो होता ही है कि जब हम कोडिंग करने बैठते हैं तो हमने 2 लाइन तो लिखनी नहीं होती कोड की, बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो मिस्टेक होने के चांसेस तो होते ही हैं, है ना। वी आर द ह्यूमंस, मिस्टेक तो हो ही जाती है, मुझसे भी हो जाती है ना, आपसे भी हो जाती है। तो इंडेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती हैं सम टाइम प्रोग्रामिंग करते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम स्पेसिस, हम कहीं पे भी रैंडमली स्पेसिंग कर देते हैं, लाइक कहीं हमने 4 स्पेसिस यूज़ कर लिए, कहीं हमने 10 स्पेसिस यूज़ कर लिए। ओके, सेकंड, मिक्सिंग टैब एंड स्पेस, समटाइम हम टैब
यूज़ करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि स्पेसिंग हो रही है, बट हमें यूज़ क्या करना है, स्पेस, राइट। थर्ड इज़ अनइक्वल इंडेंटेशन। अनइक्वल इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था इफ़ के साथ, हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हैं, ठीक है, तो दोनों को एक ही अलाइनमेंट में लिखो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट के लिए तो मैंने 4 एम्प्टी स्पेसेस का यूज़ कर लिया और दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट के लिए मैंने 10 एम्प्टी स्पेसेस का यूज़ कर लिया। ओके, दिस इज़ अ मिस्टेक वाइल कोडिंग, अंडरस्टूड। तो प्रो टिप क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए या कोडिंग के लिए, यूज़ सेम नंबर ऑफ स्पेसिस, ठीक है, आप फिक्स कर लो कि आपने कितने स्पेसिस यूज़ करने हैं स्कोप ऑफ लूप को शो करने के लिए या ब्लॉक ऑफ कोड को शो करने के लिए, आप फिक्स कर लो। अनइक्वल इंडेंटेशन यूज़ मत करो, फाइन। ओके, फाइनली अब हम देखेंगे कि सी और सी प्लस प्लस और पाइथन का एक कंपैरिजन। फाइन, देखो सी प्लस प्लस में अगर हम सेम कोड लिखेंगे तो हम देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी स्टेटमेंट का एंड होता है तो किससे एंड होता है सी या सी प्लस प्लस में, सेमी कॉलन से एंड होता है, राइट। और पाइथन कोड में ये देखो, ना तो हमने यहाँ कोई ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट की जगह क्या लगाया हमने, कॉलन लगाया है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स तो हम यूज़ ही नहीं करते पाइथन में, फिर पाइथन में क्या यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट की जगह पे, इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। एंड सेमी कॉलन की तो हमें टेंशन ही नहीं है पाइथन में, हमें कोई सेमी कॉलन की कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप भूल भी गए तो पाइथन इंटरप्रेटर कहेगा कोई बात नहीं, भूल गए आप लोग सेमी कॉलन लगाना, कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है आपकी, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, इस वीडियो ने आपकी नॉलेज बेस में कुछ ऐड किया हो, आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।